हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? आशा करते हैं कि तुम लोग एंजॉय कर रहे होगे अपनी पढ़ाई को। नॉट ओनली माय वीडियो, पढ़ाई को भी। आज जो हम तुम लोगों को क्वेश्चन दिए, यहाँ थोड़ा सा लाइट पड़ रहा है, इसको ठीक कर दे रहे हैं। वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मनी मैटर्स से, और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मनी मैटर्स पे आता है, मनी रिलेटेड है। हम यहाँ लिखे नहीं, अब इसको लिख दे रहे ब्लू पेन से। प्रॉब्लम ऑन मनी मैटर्स, इसको हटा भी देंगे अभी। क्वेश्चन का ये क्वेश्चन भी हम रिमूव कर देंगे। क्वेश्चन तुम्हारे चलते लिखे हैं कि लिख करके देखने से तुम लोगों को क्वेश्चन पता चल जाए। दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्या है क्वेश्चन? टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी consist of a fixed charge and the remaining depending upon the distance traveled in kilometers। एक फिक्स चार्ज पड़ता है, हम लोग भी टैक्सी करते हैं तो वो बोलता है फिक्स चार्ज मेरा इतना है और बाकी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। क्या क्वेश्चन बोलता है कि पर्सन ट्रेवल 60 किलोमीटर तो उसको वो देता है 960 रुपीज, और ट्रेवलिंग 80 किलोमीटर के लिए वो देता है, पे करता है रुपीज 1260। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। जितना समय था, आशा करते हैं कि ये तुम लोग लिख लिए होंगे मनी मैटर्स, तो इसको हटा देते हैं। हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो हमें एक बात समझनी है कि दो चीजें आती है, एक फिक्स चार्ज है और चार्ज पर किलोमीटर है। तो उसके लिए लिखेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। पहला डिस्टेंस देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। पहला डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, दूसरा डिस्टेंस है 80 किलोमीटर। इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा? फिक्स चार्ज पर तो बदलेगा नहीं, तो पहला इक्वेशन बनेगा x प्लस 60y, बिकॉज चार्ज पर किलोमीटर 1 किलोमीटर का 1 है, तो 60 किलोमीटर 60y। हमें कितना देना पड़ रहा है? रुपीज 960। इक्वेशन 1 फॉर्म हो गया। दूसरा x तो फिक्स चार्ज है, कितना किलोमीटर गया? 80 किलोमीटर गया, 85 हो गया। कितना है? 1260। हम लोग डायरेक्ट एलिमिनेट कर देंगे। देखो एक कोइंसिडेंस है कि हमारे जो क्वेश्चन है इसमें साइंस सेम है, तो जैसा कि हम पहले भी बोले हैं कि साइंस जब भी सेम आएगा तो हमें करना क्या है कि इस केस में हमें माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ एक लिख देते हैं। चलो अब इसकी जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन के इस पोर्शन को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1, कुछ भी, रिजल्ट हमारा सेम आएगा, चेंज नहीं होगा। तो लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग, जैसा ऑर्डर है तो हम लोग 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 फ्रॉम 1 वी गेट, क्या गेट? हमारा ये चेंज होगा, क्या साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, x माइनस एक्स कैंसिल, 0। 60 माइनस 80 है तो यहाँ माइनस 20y हो जाएगा। 960 माइनस 1260 है तो ये माइनस 300 हो जाएगा। y की कितनी वैल्यू आएगी? माइनस 300 डिवाइडेड बाई माइनस 20, निगेटिव निगेटिव कैंसिल, निगेटिव बाई निगेटिव पॉजिटिव, 0 कैंसिल, 15 रुपीज 15, मतलब चार्ज पर किलोमीटर हो गया रुपीज 15। अब यहां लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग, कुछ भी कहो, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या है? x प्लस 60y, तो x प्लस 60 इंटू y 15 इक्वल्स टू 960।
x इज इक्वल टू डायरेक्ट कर देते हैं 60 इंटू 15 हो जाएगा 900, तो इस 900 को ट्रांसपोज करके इधर ले जाएंगे। ट्रांसपोज करना मतलब लाइक टर्म को एक साइड से दूसरे तरफ ट्रांसफर कर देना विथ चेंजिंग द साइन, साइन चेंज अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कितना हो जाएगा 60। अब हम यहाँ हमारा आंसर आ गया, x तो फिक्स चार्ज था ना, तो फिक्स चार्ज हो गया ₹60 और चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर इक्वल्स टू ₹50। हो गया हमारा आंसर। देखो चेक भी करना है, ये हम यहाँ हटा भी देंगे। एक फिक्स था x प्लस 60 इंटू 50, तो x का हम यहाँ वैल्यू डाल दिए, x का वैल्यू आता है हमारा 60 प्लस 60 इंटू 50 900, आ गया 960। ये हमारा तरीका है कि हम चेक कर लिए एग्जाम में, किसी का जरूरत थी कि हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद भी दूसरे मैटर पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो हम पहले से क्वेश्चन लिख दिए हैं और ये क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम्स ऑन एजेज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द बोर्ड। जितने भी क्वेश्चन है आई एम सॉल्विंग दोज क्वेश्चन फॉर योर सीइंग योर बोर्ड पॉइंट्स ऑफ व्यू। क्या दिया, 5 years ago A was 3 times as old as B। 5 साल पहले A B का 3 times था और 10 years के बाद A twice हो जाएगा B का एज का। प्रेजेंट एजेस दोनों A और B, यही तो हमारा वर्ड प्रॉब्लम का यही है, यही से हम लोग एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं, लेट द प्रेजेंट एजेज ऑफ A एंड B x एंड y, एक टर्म आता है रिस्पेक्टिवली मीन्स इन ऑर्डर, ये हमें देखना है, ये लैंग्वेज है। दोनों का प्रेजेंटेज, ए का प्रेजेंटेज x है, बी का प्रेजेंटेज y है। पहला कंडीशन था 5 years ago, तो हम लोग दोनों का 5 years ago का निकालते हैं। 5 years ago एज ऑफ ए हो जाएगा, जितना भी था उसमें 5 ए था x माइनस 5, और एज ऑफ बी हो जाएगा y माइनस 5। इक्वेशन क्या बनेगा, बोलता है कि ए था 3 टाइम्स ओल्ड बी का, तो बी का एज कितना है, y माइनस 5 है, ए का एज x माइनस 5 है, तो ये जो x माइनस 5 है क्या हो जाएगा 3 टाइम्स बी, तो 3 टाइम्स y माइनस 5। इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15, 3 इंटू वाई 3y माइनस 3 5 15। अब हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं, y को इधर ले आते हैं x माइनस 3y, और ये माइनस 15 प्लस 5 हो जाएगा, तो यहाँ इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। ध्यान देना है, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया, x माइनस 5 3y माइनस 15, 3y इधर आ गया, ये ट्रांसपोज किए प्लस चला गया। सेकंड कंडीशन क्या था, ये बोलता है 10 years लेटर, तो दोनों का फिर 10 years का बाद का निकालेंगे। आफ्टर 10 years एज ऑफ ए कितना हो जाएगा, x में 10, हमारा जो उम्र है 10 साल के बाद उसमें प्लस 10 हो जाएगा। 5 साल बोलेंगे तो हमारा 5 साल पहले का, तो हमारा अगर a है हम, तो हमारा x प्लस 10। दूसरा मेरा कोई साथी है जिसका एज होगा b हो जाएगा, तो वो हो जाएगा y प्लस 10। क्या बोलता है कंडीशन, ए शैल बी ट्वाइस, तो ए का पहले लिख देंगे x प्लस 10, ये डबल हो जाएगा किसका, y का जो एज है y प्लस 10, x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20। अब हम डायरेक्ट कर देते हैं, x माइनस 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 10। इक्वेशन नंबर 2। देखो स्टूडेंट्स, एक चीज करना है, स्मार्ट वर्क करना है। यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो हमें कहीं मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कर लिया करेंगे। तो अब इसको हम रिमूव करते हैं।
दो इक्वेशन आ गए। फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, सेकेंड इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 10। हम लोग करते क्या है, x भी प्लस है, ax भी प्लस है, तो लिखते हैं सबट्रैक्टिंग, जैसा हम बोले। अब यहाँ लिख देते हैं 2 फ्रॉम 1। देखो तुम्हारा प्रूव हो जाएगा जैसा हम बोले थे, किसी को किसी सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट से सेकंड करो, सेकंड से फर्स्ट। तो हम पहले 2 लिखते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 10 और x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। एक बार हम चेक कर लेते हैं, x प्लस 10 2y प्लस 20, x माइनस 2y 20 माइनस 10 10। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन बदल जाता है, ध्यान देना है यहाँ पे। अगर ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और माइनस प्लस। देखो मेथड हम जो भी यूज कर रहे हैं, अभी एलिमिनेशन कर रहे हैं, इसलिए एलिमिनेशन यूज कर रहे हैं, बेस्ट मेथड। क्लास बोर्ड एग्जाम में ये नहीं दिया जाता है कि कौन सा मेथड से कर देना है, सॉल्व करना है सिर्फ। तब हम लोग x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस 2 प्लस 3y हो गया 1, 10 प्लस 10 हो गया 20, तो y हो जाएगा 20। अब हम लोग क्या करेंगे, y तो निकल गया, मतलब b का एज निकल गया क्वेश्चन के अनुसार। एंड चाहो तो लिखो सब्स्टिट्यूटिंग, या तो लिख दो एंड x माइनस 2y इक्वल टू 10। क्या हो जाएगा, x का वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, y का वैल्यू है 2y है, 2y हो जाएगा 2 इंटू y का वैल्यू 20 इक्वल्स टू 10। x माइनस 40 इक्वल्स टू 10, तो x क्या हो जाएगा 10 प्लस 40 इक्वल्स टू 50। आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, a, x किसका था, a का था, a का एज हो जाएगा 50 इयर्स, y b का हम लोग निकाले थे कितना 20 इयर्स। ये आंसर हो गया। तो या तो तुम लोग वीडियो को रोक करके इसको लिख लो, या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखो ये इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंस एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेज ऑफ हिज टू, सम ऑफ एजेज ऑफ हिज टू सन्स, कहाँ वाई लेंगे। तब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ मैन बी एक्स एंड सम ऑफ एजेज ऑफ सन्स बी, 2 सन्स है ना, इसको y कर दिया। सिचुएशन क्या बनता है, मैंस एज इज 3 टाइम्स द एज ऑफ सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज सन्स। तो क्या करते हैं, x जो है अपने दोनों बेटों के सम के एज के बराबर का, वो 3 टाइम्स है। इक्वेशन बनेगा x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा करता है आफ्टर 5 इयर्स, तो आफ्टर 5 इयर्स एज ऑफ मैन, मैन का एज में कितना ऐड होगा, x प्लस 5 हो जाएगा, और द सम ऑफ एजेज ऑफ सन्स, 2 बेटे हैं ना, तो y एक बेटा दोनों का सम हो गया, प्लस एक बेटे का 5 हो गया, फिर प्लस दोनों बेटे का हो गया प्लस 5, तो दोनों का एज तो ये हो जाएगा y प्लस 10। कंफ्यूज होना मत बच्चों, ये x प्लस 5 ही ऐड हो रहा है, यहाँ y प्लस 10 हो रहा है। क्यों, क्योंकि 2 सन्स हैं, तो ये दोनों के उम्र में 5 5 ऐड होगा, तो ये y प्लस 10 हो गया। सिचुएशन क्या बनता है, हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस आफ्टर 5 इयर्स। आफ्टर 5 इयर्स मैन का एज क्या था, x प्लस 5 था, और ये इक्वल कितना था, ट्वाइस मतलब डबल, ये दोनों के सम y प्लस 10 के इक्वल था। x प्लस 5 इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y हो गया इक्वल टू 20 माइनस 5, प्लस 5 इधर माइनस 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 2 हो गया। अब देखो हमारा कंडीशन x माइनस 3y x माइनस 2y, कुछ भी नहीं करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग।
1 from 2 वी गेट। क्या करते हैं हम लोग, पहले 2 को लिख देते हैं x माइनस 2y इक्वल्स टू 15, फिर 1 को लिख देते हैं x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, फिर वही दोनों का सेम साइन है, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, x माइनस x कैंसिल, माइनस 2y प्लस 3y, y इक्वल्स टू 15। सम ऑफ द एजेस 15 है, लेकिन हमें किसका एज निकालना है, फाइंड द एज ऑफ मैन। सो क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे x माइनस 2y, इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब है इट इम्प्लाइज दैट x माइनस 2y इक्वल्स टू 15, तो x माइनस 2 इंटू 15 इक्वल्स टू 15, x कितना हो जाएगा 15 प्लस 2 इंटू 15 हो जाएगा 30, और ये प्लस हो गया क्योंकि यहाँ माइनस 30 था, इधर प्लस 30, तो x का वैल्यू 45 ईयर्स आंसर लिख देंगे, एज ऑफ मैन इक्वल्स टू 45 ईयर्स। तो बच्चों ऐसा है कि आज तो हम तुम लोगों का 2 प्रॉब्लम देखे, एक एज रिलेटेड था, एक मनी मैटर था। अगले क्लास में हम छोटा छोटा वीडियो दे दिया करेंगे, इसमें तुम लोगों का यही रहेगा लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड। अभी सीरीज में जा रहे हैं हम लोग, इस सीरीज को कंप्लीट करना है, तब हम उसके बाद क्वाड्रेटिक में जाएंगे, कोऑर्डिनेट में जाएंगे। अभी हमारा जो चल रहा है सीरीज ऑफ द लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम सीरीज इज गोइंग ऑन, ये चलता चला जा रहा है। एज प्रॉब्लम था, अभी और भी कुछ एज प्रॉब्लम आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आई होप, आशा है कि वीडियो तो जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर सकते हो, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब मत करना भूलना, वॉच करना भी मत भूलना, बेल आइकन भी जरूर से जरूर पुश कर देना। बच्चों गुड बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू बच्चों। सो आज के लिए गुड बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेना।